कलर्ड मोती आई है, आप मेरा यूज कर लो। आपने क्या करना, अपने मुरली के क्वेश्चन ही है ना, मेरे में आए हुए सुबह ही आ गए थे। प्लीज तजिंदर सचदेवा जी, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। अपनी सूरत से बाप के सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। मुरली का टाइटल है कि अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाप दादा दो विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी सम्मुख हो, और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सम्मुख देख रहे हैं और सुन रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय हैं। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। आह्वान किया ना हम बच्चों को बाबा ने, इसलिए बाबा का प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो ना, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, वह मीठे मीठे उल्हाने भी देते हो ना, वह ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। और क्या गुण गाते हैं? वाह मेरे सिकिलदे लाडले, वाह मेरे सिकिलदे लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं, वह जानते हो क्या? बाप की शुभ आशाएं, बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे। तब ही समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से यह आवाज निकले, हमारा बाबा, हमारा बाप आ गया है, मेरा बाप है। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। जब सभी के दिलों से आवाज निकलेगा ना कि मेरा बाप है, तभी यह आवाज चारों ओर नगाड़े की माफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन हैं, उन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो सीन क्या होगा। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया है और कर रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता, कि सब तरफ एक ही आवाज सुनाई दे। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यालय व कार्य की, नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं। यह भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई तो कर नहीं सकता, इतने तक तो पहुंचे हैं। यह बात स्पष्ट हुई है, चारों ओर इस बात की महिमा है। लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए हैं, कि बाबा का ज्ञान अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी हैं कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। यह दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग।
एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है, स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे, एक सहयोग का और दूसरा वर्षा लेने का। फिर बाबा ने पूछा, कौन से बाजे? कि मेरा बाबा। तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। जैसे कार्य की महिमा करते हैं ना, ऐसे करण करावन हर बाप की महिमा झूम झूम कर गाएं। होने वाला ही है। आपको भी यह नजारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना? अभी हम सारा परिवार भी फील कर सकते हैं इसको, क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा तो मिलना जरूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है, तो बेहद को वर्षा लेना ही है। भल योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सकें, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं तो कुछ ना कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है ना, और निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। तो ये शुभ भावना और शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आप ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो। रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए? मौज में रहो, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरों पर रहम आएगा ना, तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर जो एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वह करने की आवश्यकता नहीं होगी। और मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो, तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आप पे ही आएगा। क्योंकि पढ़ाने वाला हमेशा खुद भी तो पढ़ता है ना, इसलिए बाबा बोलते हैं कि रहम करने से स्वयं पे रहम आप पे ही आएगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है ना कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है, जानते हो? बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना व बार बार युद्ध करना यह अच्छा नहीं लगता है। बाप कहते भी हैं, हे मेरे योगी बच्चे, योधे बच्चे नहीं कहते हैं, योगी बच्चे कहते हैं ना। तो योगी बच्चों का क्या काम है? युद्ध करना। युद्ध करना अच्छा लगता है क्या? परेशान भी होते हो और फिर युद्ध भी करते हो। तो आज प्रतिज्ञा करते हो कि युद्ध नहीं करेंगे, और कुछ समय के बाद फिर योगी के बजाय योद्धे बन जाते हो। वह क्यों? बाप दादा समझाते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज्यादा है। तो आज से क्या करेंगे? योद्धे बनेंगे या निरंतर योगी बनेंगे? हम बाबा से इस समय प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम क्या बनेंगे। बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी भी बीत गई, और विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आह्वान कर रहा है कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। वतन अच्छा नहीं लगता है क्या? क्या युद्ध करना ही अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो बच्चों, आज से युद्ध करना बंद कर दो। कर सकते हो? बोलो हाँ जी। हम भी बोले मन से बाबा हाँ जी। फिर वहां जाकर पत्र नहीं लिखना कि माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है और कोई कोई दूसरे की माया को देखकर खुद माया के असर में आ जाते हैं। यह क्यों? यह क्या?
यह दूसरों की माया अपने अंदर ले आते हैं। यह भी नहीं करना है। माया से छुड़ाना बाबा का काम है। आप स्वयं पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, वृद्धि से, शुभ भावना से दूसरों की माया भी सहज ही भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी और ना दूसरों की जाएगी। इसलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी है ना, अभी 96 नहीं कहेंगे, 97 के कहेंगे ना। अगर कोई गलती से कह दे तो आप कहेंगे 96 नहीं है, 97 है। ऐसे आज क्यों क्या, ऐसे वैसे इन शब्दों को विदाई दे दो। क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ। और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है। और जहाँ समर्थी समाप्त हुई वहां माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सर्कमस्टांस से अपना ग्राहक बना देती है। और फिर क्या बन जाते? योगी या योद्धे? योद्धे नहीं बनना है। पक्का प्रॉमिस किया है ना, या बाप दादा कहता है तो हाँ किया, पक्का किया है ना। बाहर जब अपने देश में जाएंगे तो थोड़ा कच्चा होगा। ये बाबा ने विदेशियों को पूछा, शक्तियां क्या कहती हैं, होगा या नहीं? सब हाँ नहीं करते, माना थोड़ा अपने में शक है। तो सबने फिर हाँ जी कहा। देखना टीवी में फोटो निकल रहा है। फिर बाप दादा टीवी की कैसेट बेचेंगे, क्योंकि बाप का हर बच्चे के साथ, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना और मानकर चल रहे हैं, उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार है, कहने वाला प्यार नहीं है। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है। भूत तो क्रोध का ही आता है ना। भूत आ जाता है, बात नहीं आती, भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है। देखो, एक यादगार भी भूतनाथ का है ना। तो भूतों का भी बाप दादा देखते हैं, भूतों को भी बाप दादा देखते हैं। कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे भगा रहे हैं, यह खेल भी देखते रहते हैं। कोई तो घबरा कर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करे। लेकिन ये मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं है। ऐसे नहीं करना है, सारा होश नहीं गंवाना है, थोड़ा रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे। ऐसा प्यारा बाबा मिला है ना हमें। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे थे, क्योंकि आज के दिन को आप सभी स्मृति दिवस और समर्थ दिवस कहते हैं। तो ब्रह्मा बाप देख रहे थे कि कितने समर्थी दिवस मना चुके हैं, लेकिन समर्थी सदाकाल की कहाँ तक आई है। तो क्या देखा होगा? अभी की रिजल्ट सुनकर बाप की नॉलेज से नॉलेजफुल और माया के भी नॉलेजफुल, ऐसे नॉलेजफुल कितने निकले होंगे। माया की नॉलेज से भी नॉलेजफुल बनना पड़े, जो माया को दूर से ही पहचान लें, कैच कर लें कि आज कुछ पेपर होने वाला है और पहले से ही समर्थ हो जाए। समाचार में क्या लिखते हैं? माया आई, मैंने भगाया, फिर भागी। लेकिन भाई आई क्यों? माया को आने की छुट्टी दे दी है क्या कि भले कभी कभी आया करो? यदि बिना छुट्टी कोई आता है तो उसको आने दिया जाता है क्या? माया पर रहम तो नहीं करते हो कि बेचारी आधा कल्प की साथी है। माया पर रहम नहीं करना, इतनी सारी आत्माओं पर तो रहम कर लो पहले।
तो रिजल्ट में फर्स्ट और सेकंड नंबर में 50-50 देखा। सिर्फ फर्स्ट नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर 50-50। लेकिन बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है कि बच्चों को बाप के स्नेह से विजयी बन ही जाना है। अभी सभी के मस्तक पर विजय का तिलक ऐसा स्पष्ट दिखाई दे जो दूसरे भी अनुभव करें कि सचमुच यही विजयी रतन है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। अब ये ध्यान से सुनेंगे। एक स्वयं से संतुष्ट, यह सर्टिफिकेट, और दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। यह 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट हैं, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। तो चेक करो 3 सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है ना, जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे। इम्पोर्टेंट लाइन है बहुत। काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में कितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा। दिल से संतुष्ट होंगे उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। तो जब जब जड़ चित्रों की पूजा होगी तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है। सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा। नहीं, बाप का परिवार से कितना प्यार है तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा बाहर नहीं आवे। यह तो बदलने वाले ही नहीं है, यह तो है ही ऐसे नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो ना। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई सुन ही नहीं सकता। सोचो जब 97 में ये हाल था तो अभी क्या है। यह तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, यह सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा ना, मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से युक्ति से देता और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वह समझ जाते कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती के महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया है ना, तो फॉलो फादर। बाप समान बनने की हिम्मत है क्या? मुबारक हो, हिम्मत की है। बच्चों ने हाँ की होगी ना, तो बाबा ने मुबारक दे दी। मुबारक हो, हिम्मत की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है। आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले पहुंचती हैं। उससे पहले दिन बहुत तालियां बजी ना, इसलिए बाबा शायद तालियों के लिए रोक रहा है। बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप की रूह रिहान चली तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियसनेस है। बच्चों को तो कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेट कॉन्शियस हैं। कौन सी डेट?
कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। बहुकाल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास बहुकाल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। अंडरलाइन कर सकते हैं इसको। उसके पहले जब आप सभी जीवन मुक्त बनो तो आप जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो यह सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है ना। तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं, बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस कराते हो, तो बंधनों की बड़ी लंबी लिस्ट निकालते हो। लेकिन बाप कहते हैं सब बंधनों में पहला एक बंधन है देह भान। बड़ा स्ट्रॉन्ग बंधन है ये, सूक्ष्म रस्सियां बहुत हैं। तो पहला एक बंधन है देह भान का बंधन, उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अपने को वर्तमान समय में टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवादारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ, इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में सेवा के लिए मैं आत्मा हूँ। यह पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो तो यह आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। अंडरलाइन करेंगे इसको। लेकिन आत्मा का भान यह अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, ये वह अभी और होना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया। दीवारों पर भी मैं आत्मा हूँ, परिवार वाले आत्मा है, एक एक के नाम से दीवारों में भी यह पाठ पक्का किया। डायरियां भर दी कि मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है। अपने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया है। मैं सेवादारी हूँ, यह पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन आत्मा सेवादारी हूँ तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूँ, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ। फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा बिंदु हूं ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। कौन सी आत्मा हूँ? रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटल की लिस्ट तो है ना। रोज नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सहज है या मुश्किल है? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। और बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएगी। जाना है या सीधा स्वर्ग में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहले घर जाएंगे या राज्य में जाएंगे? बाप के साथ घर तक तो चलना ही है ना, कि सीधा राज्य में चले जाएंगे? बाप को पूछेंगे नहीं? तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर जाना है। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, परम धाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। किसको देने की आवश्यकता नहीं। जितना नजदीक होंगे उतना नंबरवार परम धाम में राज्य में जाएंगे, परम धाम से राज्य में जाएंगे, में आएंगे। परम धाम से पहली आत्मा कौन सी जाएगी? किसके साथ जाएंगे? ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे? अभी राज्य में भी साथ में जाएंगे या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? जाना है ना, प्यार है ना, ब्रह्मा बाप को छोड़ेंगे तो नहीं, साथ जाएंगे ना। तो बाप दादा को डेट बताएंगे या नहीं? तो बच्चों ने कहा होगा कि बाप दादा ही बता दें। तो बाप दादा तो कहते हैं अभी बन जाओ, तो बाप भी डेट कॉन्शियस से बदल जाएगा। देखो, ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान महादान किया, तीव्र पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ किया। कल को नहीं देखा, कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, सोचा क्या?
तो आज हो रहा है वह अच्छा और कल जो होगा वह भी अच्छा। तभी तो तुरंत दान महापुण्य और पहला नंबर का महान बनाना। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए। संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने। जब हाथ उठवाते हैं तो पहले डिवीजन में कौन आएगा? तो सभी हाथ उठाते हैं ना। अभी भी उठवाएंगे तो सब उठाएंगे, पर बाप दादा जानते हैं कि कोई भी हाथ नीचे नहीं करेंगे। जब पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर को फॉलो तो करो। फॉलो करना सहज है, बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, कॉपी करो। कॉपी करना आता है कि नहीं आता है? फॉलो करना आता है तो फॉलो करो। और क्या करना है? विशाल सभा को देखकर खुशी हो रही है ना, तो सभी ने जोर जोर से तालियां बजाई। सभी को एक हाथ की ताली सिखाओ। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, बाबा ने यहाँ पर जो ये कहा कि सभी को एक हाथ की ताली सिखाओ। तो फिर सभी ने एक हाथ हिलाया, यह अच्छी है। अच्छा, तो इस ठीक है, बारी सब, हाँ जी, हम आगे की मुरली कल पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू। 1 मिनट साइलेंस रखें। आज का चिंतन स्टार्ट करेंगे। चिंतन स्टार्ट करने से पहले कोई बात बताते हैं कि हमारे इस ग्रुप में शिवानी बहन जी भी आने वाले हैं, क्योंकि बहुत जनों की रिक्वेस्ट थी कि आप हमको भी एक बार बुलाओ। तो उनको एक बार ईमेल डाला था, तो उन्होंने भी थोड़ा सा विस्तार में हमने लिखा था, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने भी कहा, तो अगले मंथ की मुझे लगता है 3 तारीख उन्होंने दिया है वैसे तो, लेकिन उनको टॉपिक देना बाकी है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक आप सजेस्ट करेंगे, तो आप हमें चैट विंडो पर भी भेज सकते हैं, या तो पर्सनल मैसेज भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ताकि उनमें से कुछ चुनकर हम उनको बता देंगे। ठीक है ना? सबको समझ में आ गया? तो उनका प्रोग्राम मुझे लगता है कि सुबह हम रखेंगे, क्योंकि सुबह काफी फ्री भी रहते हैं, तो बाकी जन भी उसको जुड़ेंगे। चलेगा ना? ठीक है, तो आज का हम जो चिंतन है वो स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आप इस पोल को भी आंसर देना जो कल आपने किया था ना, तो उसको भी। हाँ जी, मेघा बहन जी, आपको कुछ बोलना है? हाँ हाँ, ओम शांति भाई। अमृत वेले आज दादा ने बताया कि अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि यह श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई है इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर से सेवा के लिए। मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो तो यह आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। यह भान अभी चलते फिरते स्मृति में रहना चाहिए। ओम शांति। और भी पॉइंट शेयर कीजिए ताकि। हाँ जी, सोने दीदी जी। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि कईयों को तो अपनी माया आती है और कईयों को
दूसरों से भी माया आती है। जब वो दूसरों में क्यों क्या ये सब क्वेश्चन में पड़ जाते हैं ना, सामने वाले को देख के पर चिंतन करते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है, तो बाबा कहते हैं कि फिर वो माया भी वो अपने अंदर ही ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप बाप का काम तो है माया से छुड़ाना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्वयं पुरुषार्थ में तीव्र बनना पड़ेगा। क्योंकि जो अपने वाइब्रेशन होंगे, वृत्ति होगी और जो शुभ भावनाएं होंगी ना, उससे अपनी तो माया भागेगी ही सही, लेकिन दूसरों को भी हम सहज ही मायाजीत बना सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे माया को भी कैसे भगाना है। इसके लिए हमने ये अशरीरीपन का अभ्यास भी किया है। आपने कितने बार किया बता सकते हैं आज? जी अभी मैंने 10 बार किया था और ये सोचा कि रात को अभी 2 बार फिर से करके 12 बार करूंगी, तो मैंने सबमिट कर दिया 7 से 12 बार में। ठीक है, ठीक। अब योग मैंने काउंट नहीं किया, योग वाला ये सब नहीं काउंट किया, बाकी सारे दिन में जो 10 बार किया वो लिखा बीच में। जी, बहुत अच्छी बात है। और कोई मुरली के पॉइंट? आज बाबा ने आत्मा के बारे में कितने कहा कि ब्रह्मा बाबा भी आत्मा के बारे में कितने? कविता दीदी जी आप भी बोलिए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा है माया की नॉलेज से भी नॉलेजफुल बनना पड़े, जो माया को दूर से ही पहचान ले, कैच कर ले कि आज कुछ पेपर होने वाला है और पहले से ही समर्थ हो जाए। तो भाई जी मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा स्टेज पाने के लिए हम लोग को क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? जैसे एक तो है परखने की शक्ति अपने अंदर बढ़ाना होगा, और मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब माया को पहले से ही पहचान ले, या फिर हमें पहले से आभास हो जाए कि आज कुछ होने वाला है? अच्छा, तो कोई ग्रुप में बताएंगे? अर्चना दीदी जी आप बताएंगे? ओम शांति भाई जी, मैंने ठीक से सुना नहीं एक्चुअली। माया को दूर से ही पहचानना है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि किस प्रकार का। हाँ, अब बाबा ने बोला है पहले से ही समर्थ हो जाए और पहले से ही मतलब कैच कर ले कि आज कुछ पेपर होने वाला है। तो वैसे तो देखो कि ये हर एक की कैचिंग पावर, टचिंग पावर, जैसे बाबा ने पहले भी कहा था एक अव्यक्त मुरली में भी कि समझ लो दीवार गिरने वाली है, तो पहले से उसको ध्यान में आता है कि हाँ हम वहां से दूर जाए, बाहर जाए। अब बाहर जाते ही दीवार गिरती है, या तो आप कहाँ पर बैठे होंगे तो भी है ना, ये टचिंग और कैचिंग पावर है ना, ये बाबा की लास्ट में बहुत बहुत काम में है। ओम शांति भाई जी, हम इसको रिस्पॉन्स करेंगे। हाँ जी, हमें जो अपने ड्रामा में अधिकतर माया तब आती है जब हमसे कुछ अच्छा पुरुषार्थ होता है। तो हमने अब ये रूल बनाया है कि सपोज कुछ अच्छा बाबा ने सेवा करा ली, कैसी भी कराई, तन से, मन से, धन से, तो हमेशा एक नेक्स्ट लेवल पर बहुत तगड़ी माया आती है। तो हमें ये अब हमने कॉन्शियसली एफर्ट डाला है कि जो भी सेवा कराई वो बाबा ने कराई, हमारा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा विजिलेंट और भी ज्यादा ध्यान रखते हैं कि किस किस्म में किसके थ्रू माया आ रही है, किस आत्मा से, किस ड्रामा के चैप्टर से, पन्ने से। तो मतलब एक्स्ट्रा विजिलेंट होकर, और जब भी कुछ अच्छा होता है, ये 100% हमने देखा है, तो माया एक तैयार रहती है अट्रैक्शन के रूप में, वो डिप्लीट करने या फिर हमको उस स्थिति से गिराने। और बहुत टेस्ट पीरियड्स आते हैं, तो उसमें हमारा यही कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना है और अपने आप को डिटैच रखना है उससे, कि नहीं ये जो आ रही है ना, ये जो अच्छा हमसे पुरुषार्थ बाबा ने कराया या भाग्य बनाया है, उसको डाउन करने आ रही है। तो जब भी कुछ अच्छा होता है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो गया, तपस्या भट्टी की, कुछ भी की, 100% माया आती है, ऐसा हमारा मानना है। तो उसमें दो ही चीज है, बाबा को क्रेडिट दें, कंबाइंड रूप में रखें और बहुत विजिलेंट रहें, ध्यान रखें, और अपने सुमानों का, ज्ञान के शस्त्रों का यूज करें और सचेत रहें और समाधान स्वरूप में, सफलता स्वरूप में आगे निकले। ओम शांति। ओम शांति। है तो आई अग्री। राइट। हाँ,
पढ़ाई की है तो पेपर तो देना पड़ेगा ना वैसे। हाँ जी तेजुल बहन। आई एग्री विद अंशु दीदी, क्योंकि परसों का ही, ये 2 दिन का ही अनुभव मेरा भी सेम रहा। परसों ऐसा लगा कि हाँ कितना कुछ जमा कर लिया है, क्योंकि सब संतुष्ट रहते हैं ना तो उसके वाइब्रेशन आते हैं, तो वो जो जब योग में बैठते हैं ना तो योग बहुत ही सुंदर लगता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ कितना कुछ जमा कर लिया। और फिर दूसरे दिन मीन्स कल पता चल गया कि पेपर आ रहा है और आने वाला है, तो समर्थ भी बन गए और उसकी टचिंग भी मिल गई, बाबा ने करा ली कि भाई आज कंबाइंड रहना है। फिर पूरे दिन में लगभग 6 घंटा, मैं कहूँगी 6 घंटे में बाबा को थोड़ा थोड़ा याद किया, साथ रखा, याद किया, साथ रखा। लेकिन फिर भी एकदम लास्ट मोमेंट पे थोड़ा गुस्सा या इरिटेशन हो ही गया, तो ऐसा लगा कि ओ आखिर माया ने हरा दिया हमें। तो वो थोड़ा अफसोस रह गया। लेकिन फिर से बाबा ने जो हिम्मत देते हैं बाबा कि हाँ फिर से अभी बच्चे खड़े हो जाओ, युद्ध नहीं करो, योगी बन के रहो। तो ऐसा ही पाठ पढ़ा कि हाँ अभी और ज्यादा योगी बनकर रहना, योगी की स्टेज को बहुत मजबूत करना पड़े। तो माया आती भी है, उसको फाइट भी करते हैं और फिर जीत के निकल जाएंगे। ओम शांति। इसका मतलब है कि माया भी हमारे, जब बाबा बोलते हैं ना कि बाबा कुछ अगर बातें बताते तो माया भी सुनती है। तो थोड़ा सा हाँ जी बोलिए। जितना बाबा कहते हैं कि जितना हमारा योग बल बढ़ेगा ना, जितना हमारा योग बल बढ़ेगा, जितना हम बाबा से योग बल जमा करते हैं, उतना हमारी परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी, है ना। मतलब योग बल पर आधारित है हमारी परखने की शक्ति। फिर दूसरा, आज बाबा ने आज इसमें मुरली में कहा है कि जितनी शुभ भावना, शुभ कामना होगा ना, तो कैसी भी माया के वश आत्मा हो, परिवर्तन करना। बाबा ने कहा है कि शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, ये सहज काम करता है। और फिर एग्जाम्पल भी दिया है बाबा ने, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, किसी की भूल को शिक्षा की तरीके से, युक्ति से देता और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वह समझ जाते कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती के महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती है ना। तो शुभ भावना, शुभ कामना ये बहुत काम करती है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसमें मेन बेस फाउंडेशन शुभ भावना, हर आत्मा के प्रति शुभ कामना हो तो वो सक्सेस हमें मिलती है और सामने वाली आत्मा को भी वो ताकत मिल जाती है। ओम शांति। जी, तो थोड़ा सा प्रयोग करना कि सभी जो मुरली में कहा है ना अभी ब्रह्मा बाबा के बारे में, तो इतना मना प्यार से ऐसा महसूस से प्रयोग करेंगे कि जैसे बाबा का शब्द भी, एक माँ होती है ना, तो बेटे के लिए कुछ बोलती है तो बेटे को लगता है नहीं ये माँ ने मुझे प्यार से बोला है, भले थोड़ा सा ये भी हो, तभी बेटे को ऐसा कभी नहीं लगता। इस प्रकार की भावना क्रिएट होनी चाहिए। और किसी ने कुछ बोला नहीं है, थोड़ा सा बोल लेंगे तो अच्छा है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई जी? हाँ बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने मुझे जो अच्छा पॉइंट लगा इसमें कि बाबा ने बोला कि बाप चाहते कि मेरा हर बच्चा अपनी मूर्त से, अपनी मूर्त से बाप की सीरत दिखाई दे बच्चे की, कि जो भी देखे वो संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में सिर्फ बाप ही दिखाई दे। तभी बाप जो है समय की, बाबा ने बोला कि समाप्ति होगी और सबके दिल से निकले कि मेरा बाबा आ गया, मेरा बाप आ गया। तो ये चीज कि हमें इन चीजों को अपने अंदर योग बल इतना इकट्ठा करना है कि हमारे से ही बाप की जो सीरत दिखाई देती, जिससे इसी से ही हम बाबा की प्रत्यक्षता कर सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति भाई जी। हमें एक पॉइंट अच्छा लगा कि यहाँ पर ब्राह्मण परिवार में हम जितना स्नेह से रहेंगे, जितना प्यार से रहेंगे, तो भक्ति मार्ग में भी उसी प्रकार से हमारा गायन पूजन होगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा बोले कि क्वेश्चन मार्क लगाते हो, क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, बिंदी लगाओ। क्वेश्चन मार्क लगाने से जो समर्थी है वो समाप्त हो जाती है, समर्थी स्वरूप, और इसके बाद माया जो है वो अलग अलग सरकमस्टेंस में माया का वार शुरू हो जाता है और फिर तुम उसमें ये हो जाते हो। इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने बोले बाबा, बोले बिंदी लगाओ। ओम शांति। जी जी, बिंदी लगाने का अभ्यास करेंगे ना, उसमें हम सक्सेसफुल भी होते जाएंगे। ओम शांति भाई जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ ओम शांति। मुझे एक पॉइंट अच्छा लगा, योगी तो आत्मा बनना है, योद्धा नहीं बनना है। पहले से ही पता लग जाए आत्मा, वो माया आनी ही नहीं चाहिए, पहले से ही पता लग जाए, तो योगी आत्मा बनना है, योद्धा नहीं। ओम शांति। क्योंकि उसमें बहुत समय जाता है ना, उस माया आए फिर हम युद्ध करें, फिर जीत होगी हार होगी, उसमें समय संकल्प सब कुछ आता। हाँ जी, आपका माइक अनम्यूट है रेखा बहन जी, आपको कुछ बोलना है? ओम शांति बाबा। आज बाबा ने 3 सर्टिफिकेट बताए हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप दादा के द्वारा, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों के द्वारा सर्टिफिकेट लेना है। ओम शांति बाबा। जिन्होंने पोल नहीं भरा है, अभी तक 25 लोगों ने पोल किया है, तो आप सबमिट बटन पर क्लिक करना है, तभी आपके स्क्रीन से वो विंडो हटनी चाहिए। शायद आपको पता नहीं, अपनी सबमिट बटन जो है ना सबसे नीचे है राइट हैंड साइड पे, तो वहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपका पोल सबमिट होता है। ठीक है। बाकी शायद जिन्होंने बोला नहीं, 1-2 पॉइंट आप बताएंगे फिर हम समाप्त करेंगे। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज कहा ये माया पर रहम नहीं करना, यानी ये जैसे ही अपनी कमी कमजोरी समझ में आए बिल्कुल भी रहम नहीं करना और तुरंत अलर्ट हो गए। जैसे क्यों क्या की चेन कहीं स्टार्ट हुई, या किसी परिस्थिति को देख के, किसी आत्मा के पाठ को देख के कुछ भी क्वेश्चन चला, तो तुरंत वहां पे स्टॉप लगाना है, मतलब उसमें वो चेन शुरुआत ही नहीं होने देना। और दूसरा एक बाबा ने कहा कि तुरंत दान महापुण्य, तो जब भी कुछ अच्छा करने का संकल्प आए वो तुरंत, उसमें फिर आगे पीछे नहीं सोचना, जैसे ही कुछ शेष संकल्प आया और तुरंत किया। जी बहुत अच्छी। आज मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि बाबा कहते रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखो, कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान, मैं और अलग अलग। तो बाबा कहते ऐसे रहे, श्रेष्ठ टाइटल अगर अपने स्मृति में रखेंगे तो आत्मा भी बिंदु रहेगी और ड्रामा भी बिंदु का काम, ड्रामा भी बिंदु के काम में आएगा, और समस्या को भी सेकंड में बिंदु लग जाएगा, और बिंदु बन आत्मा परमधाम में जाएगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। जी, तो कल के लिए हम होमवर्क भी यही लेंगे जो बाबा ने कहा ना, कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने के बारे में सबको पता है कि उन्होंने कैसा दीवारों पे लिखा, आज भी बाबा ने उसका उल्लेख किया है।
तो कल हम कम से कम 20 बारी तो ये लिखेंगे। मैं आत्मा केवल नहीं, लेकिन आज जैसे आपने कहा ना कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, तो इस प्रकार हम आत्मा का जो पाठ है फिर से एक बार पक्का करेंगे। तो कम से कम 20 बारी नए नए टाइटल्स को हम ढूंढेंगे। तो इस टाइटल को भी कल अमृत वेले भी आप स्मृति में रखना कि कौन से नए नए टाइटल्स हैं। जैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं बिंदु बन बिंदु बाबा के समान ऐसे प्रेम से भरपूर आत्मा हूँ। ऐसे टाइटल्स याद रखना ताकि आपको उसका बहुत अच्छी रीति से फायदा हो जाए। ठीक है ना? तो ठीक है, तो आज लास्ट में कमेंट्री साक्षी बेंज आप करेंगे? आपको अच्छा, पोल का जो रिजल्ट है आप सबको दिखाते हैं। ठीक है, जो भी है थोड़ा सा आपका प्रोग्रेस करना है, इसके लिए पोल रखा हुआ है। तो आप पोल को भी थोड़ा सा जो कुछ है प्रोग्रेस चार्ट हमारा होना चाहिए, और हमारा अमृत वेला का योग और नमा शाम का योग कैसा होता है चेक करना कि दिन भर में बीच बीच में ऐसा अभ्यास करने के बाद। ठीक है ना? तो लास्ट में हम 1 मिनट साइलेंस करते हैं। और आज के मुरली में जो बाबा ने नए नए टाइटल्स बताए, कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ। अभ्यास करना कि मैं हूँ परम धाम में, मैं आत्मा ऊपर से नीचे आई हूँ। श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से नीचे आई हूँ, और मैं अवतरित आत्मा हूँ। मेरा काम है सबको कल्याण करना। तो मैं कितना भाग्यशाली आत्मा हूँ, और मैं आज याद रखूंगा कि मुझे 3 सर्टिफिकेट लेना है: स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट और परिवार से संतुष्ट। याद रखना कि तीनों में परसेंटेज कितनी है। तो इस प्रकार मैं महान आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ऐसे नए नए टाइटल्स मैं धारण करूंगा। अच्छा, ओम शांति।